अपनी कामयाबी की राह पे आगे बढ़ें और उसको पाएं इजली। सो अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा जो सेशन होने वाला है बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन होने वाला है। आज हम सभी लोग एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो अपने आप में एक विजनरी मैन है, अपने वर्क के प्रति पूरी तरह डेडिकेटेड रहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहते हैं और अपनी टीम के मेंबर्स में भी मोटिवेशन और एनर्जी फुल करके रखते हैं। एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और अपनी टीम को एज अ लीडर जैसे लीड करना होता है, अपनी टीम को पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं। आज उन्हीं का ही एक एजुकेशन है जो आज हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनसे सीखते हैं और आगे इसी चीज को अपनी टीम के अंदर ट्रांसफॉर्म भी हम सभी लोग करते हैं। उनकी कुछ बातें इस तरह से हैं और वो अपनी बातों से ऐसा मोटिवेशन भरते हैं लोगों के अंदर कि कोई भी कैसा भी लो एनर्जी से भर जाता है। वो एक ऐसे इंसान है जो हमेशा छोटी छोटी चीजों को आप सभी लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं कि आपको इन चीजों से बचना है, ऐसे इस रास्ते पे चलना है। इस रास्ते पे चलते हुए आप आसानी से अपनी अपने गोल को, अपने लक्ष्य को आसानी से ले सकते हैं। सो मैं आप सभी लोगों के बीच में, आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं एक बार बुलाना चाहूंगा मिस्टर राजेश कुमार, हमारे ग्रेट लीडर, क्राउन डायरेक्टर। वेलकम सर, वेलकम। You won't see it coming. Bang, bang, I'm in motion. The hunt is on, true aim is clear. My prey will become सो वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आप सभी लोगों के बीच में मैं एक माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मोटिवेटर मिस्टर राजेश कुमार, क्राउन डायरेक्टर। सो वेलकम सर, वेलकम। जी जी, थैंक यू सो मच तपस सर, थैंक यू सो मच। और गुड मॉर्निंग मेरी सर। आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है? जी सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है। गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, आपने इतनी अच्छा वेलकम किया यार, दिल खुश हो गया सर आप लोगों का वेलकम देख करके। और जितना बढ़ा चढ़ा करके आप मेरे बारे में बातें करते हो, इतना बड़ा हूं नहीं मैं, और ना ऐसी हमारी सोच भी है। तो फिर भी आप लोगों की आदत है, हॉस्पिटलिटी कैसे की जाती है वो हॉस्पिटलिटी आप पूरा करते हैं आप। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ऑलमोस्ट 50 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं और मैं यही चाहूंगा कि आज का सेशन आपके लिए सुपर डुपर बने और बड़ा जबरदस्त बने। तो थैंक यू सो मच तपस एंड शकील सर, सविता मैम, ग्रेट वन, यू ऑल आर रियली वेरी ग्रेट पर्सनालिटी एंड यू आर डूइंग वेरी मच वेरी नाइस, आई कैन से, है ना। 850 का जो थैंक यू वेरी 815 का मच जो सर, सेशन थैंक यू है वेरी मच सर। आपने बहुत लाजवाब बनाया हुआ है, राइट। तो बहुत सुपर है तपस सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ इतनी मान सम्मान ना दिया करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज आप लोग जितने लोग कनेक्टेड हो, सर जी जी, हाँ, आज आप लोग जितने लोग कनेक्टेड हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, आपकी लाइफ आज टोटल 360 डिग्री चेंज होने वाली है। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, यदि आपने स्पेशली इस सेशन को आपने ले लिया और अभी भी वक्त है, यदि किन्हीं को कनेक्ट करवाना है तो 2-4-5 मिनट के अंदर लोगों को कनेक्ट करवा लीजिए। ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जो फंडामेंटल डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, थोड़ी सी आज डांट भी करूंगा आप लोगों को, थोड़ी टफ बातें भी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि
सफलता मिलती कैसे है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मीठी मीठी बातें करके सफलता शायद नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ हमें कुछ करना पड़ता है बीच बीच में। तो आप एक ऐसे सेशन को आज अटेंड करने जा रहे हैं, आप यदि रियली आपने इस सेशन को सीरियसली ले लिया, क्योंकि मैंने वो सम अप करके लाया हूं जहां से आप बहुत स्पेशल कर सकते हैं लाइफ में। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सेशन में आखिरी तक बने रहिएगा आप लोग, और सुपर्ब तरीके से बने रहिएगा यदि जिंदगी में कुछ बढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है तो। राइट। तो आज के सेशन का मैं थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन दे नहीं पाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने डायरी और पेन ले लीजिए, और जिस मुद्दे पे आज मैं बात करने वाला हूं वो बहुत स्पेशल मुद्दा होगा। शायद बहुत सारे लोगों ने हो सकता है बहुत सारे लोग ये सब मीटिंग थोड़ी बहुत अटेंड भी किए होंगे, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि अपने जितने भी डाउनलाइन है सबको कनेक्ट करवा करके ये सेशन जरूर दीजिए आप, क्योंकि ये वो सेशन है जहां आपकी जिंदगी, सच बता रहा हूँ, 360 डिग्री चेंज होने वाली है। राइट। तो मैं आपको शेयर स्क्रीन करता हूँ आपके बीच में, मैं जो प्रेजेंटेशन लेकर के आने वाला हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आप इसको सीरियसली लेंगे। राइट। और कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे आप। राइट। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है, और आपके बीच में मैं अभी एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करेंगे। राइट। और ये आपका सेशन है आज जो हम स्पेशल सेशन लेकर आए हैं। मुझे पता है कि आप लोग सचमुच में मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आप जितने लोग हो, मुझे एक ही मेरा उद्देश्य रहता है मेरे दोस्त, कि आप कब कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। और कामयाबी के शिखर पे कभी रातों रात नहीं पहुंचा जाता है, एक एक करके, एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ करके हम बिल्कुल मंजिल को हासिल करते हैं। तो सबसे जरूरी ये बात होती है कि कभी भी कोई कामयाबी आपको, जब तक आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रेंड नहीं होते हैं, आपको वो कामयाबी नहीं मिलती है। अब प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? जो स्किल्स और एक्सपीरियंस लेकर आप आगे जाएंगे वो प्रोफेशनली ट्रेंड होता है। आपके पास वो स्किल डेवलप होनी चाहिए, आपके पास लाइफ में वो तजुर्बा होना चाहिए, सब कुछ प्रोफेशनल सम अप करता है। यदि आप प्रोफेशनल तरीके से आप वेस्टेज को भी पकड़ते हैं तो आप बहुत बड़ी कामयाबी लेंगे। जो भी इंसान आज की तारीख में बड़ा बना है, मैं आपको सच बता दूं, कोई भी यदि इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे गया है कोई भी फील्ड में, तो ये समझ लीजिए कि उसका अप्रोच टोटल प्रोफेशनल था। यानी जिस फील्ड में है तो वहां पूरी तरह से प्रोफेशनली वो आगे बढ़ा है। प्रोफेशनल तरीके क्या होते हैं बिजनेस करने के, ये पता होना चाहिए। सपोज दैट मैं आपकी बात करूं कि आज हमारा जो बिजनेस है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का है, यानी नेटवर्किंग का बिजनेस है। और नेटवर्किंग में आपको भी पता है कि एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, एक बड़ा सा नेटवर्क बनाते हैं तभी हम बड़ा कुछ कर पाते हैं। तो उस नेटवर्क को संभालने के लिए आपको प्रोफेशनली ट्रेंड होने की जरूरत कैसे है? अब जब तक एक टीम नहीं होगी तो हम प्रोफेशनली उसको हम कैसे ट्रेंड करेंगे, या हम अपने आप को खुद कैसे बदलेंगे? तो इसी पे ऊपर मैं आपको सबसे पहला जो आपके सामने जो बातें लेकर के आया हूं मैं, बहुत स्पेशल है। यदि आप जिंदगी की गाड़ी आगे लेकर जाना चाहते हैं नेटवर्किंग में, और मैं आपको बता दूं, ये पहला हमारा मुद्दा होता है कि आपके पास एक टीम होनी चाहिए। और मुझे पता है जब तक आपके पास टीम नहीं है तो बड़ा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रोफेशनल तरीके से किसी भी फील्ड में उतरना चाहते हैं तो आपका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर होना बहुत जरूरी है। लगातार 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 कोशिश करना बहुत जरूरी है। एराटिक कोशिश करेंगे कभी कभार का तो वो बहुत बड़ा आप नहीं कर पाएंगे। अब जिसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर, यदि 2 प्लान डेली देना है तो कंसिस्टेंट होकर के डेली देना है, लेकिन किसको? टॉप 10 कंसिस्टेंट परफॉर्मर अपनी टीम में बनाइए। आज का सेशन लेने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमें एक बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर सकते हैं, और यदि बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है तो कौन सी चीजें हमारे पास होनी चाहिए जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। ये आपके टॉप 10 कंसिस्टेंट परफॉर्मर यदि आपकी टीम में नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं आपकी टीम कभी बड़ा नहीं बनेगा। अभी डायरी और पेन लीजिए और नोट कर लीजिए कि हमारी टीम में ऐसे कौन से 10 लोग हैं जो बहुत बड़ा ड्रीम लेकर के, बहुत बड़ा गोल लेकर के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। और जिस व्यक्ति के जिंदगी में गोल नहीं होता उसकी पूरी जिंदगी गोल गोल घूमते रहती है। मैं आपको बता दूं, तो जो ड्रीमर और जो गोल लेने वाले हैं आपकी टीम में, वो टॉप 10 लोग कौन है, पहले वो 10 लोगों की सिलेक्शन कीजिए। और वो 10 लोग की सिलेक्शन आप तभी कर पाएंगे मेरे दोस्त, जब आप थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा करेंगे। आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे। अब मैं कभी कभी क्या देखता हूं कि डायरेक्टर सिल्वर या गोल्ड का लेवल होता है, और 10 लोग पीठ पर बैग टांगने वाले नहीं होते हैं उनकी टीम में। और जब तक 10 लोग नहीं है पीठ पीठ पे बैग टांगने वाले, शायद बहुत बड़ा आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन 10 लोगों को सिलेक्ट कीजिए, और मैं कहता हूं कि वो 10 लोग कौन होने चाहिए आपको मालूम है? जो आपकी बात मानते हो, जिन्होंने ड्रीम लिस्ट बनाई है, जिन्होंने पूरी तरह से अपना प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाया है,
100 का जो आइडियल लिस्ट बनाया उसके ऊपर काम करना चाहता है, यानी वो ड्रीमर है, वो नहीं जो आपकी बात नहीं मानता है, जो आप बात बोलते हो तो स्किप करके भागने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ड्रीमर। ऐसे 10 लोग ड्रीमर अपनी टीम में ढूंढिए, यदि नहीं है तो आज से स्टार्ट कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो 10 कौन लोग हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं और डेली प्लान दिखाने वाले हैं। यदि आपकी टीम में ऐसे 10 लोग नहीं हैं तो माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, आप बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे। फिर आप चलते जाएंगे, महीना दर महीना निकलता जाएगा, साल दर साल निकलता जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। किसी का भी टीम बड़ा होता है तो सबसे पहले उसके नीचे 10 ऐसे लोग तैयार होने चाहिए जो ड्रीम लेकर कुछ ना कुछ करना चाहते हो, डेली रिपोर्टिंग करते हो अपने अपलाइन को, अपने मेंटर को, अपने एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को हमेशा रिपोर्टिंग करते हो, बात करते हो उनसे, कुछ करना चाहते हैं वो। और यदि 10 लोग आपकी टीम में ऐसे हैं मेरे दोस्त और 2-2 प्लान भी डेली देते होंगे तो डेली आपकी टीम में 20 प्लान होता है। और मैं आपको बता दूं, आपकी सफलता की कहानी मैक्सिमम 1 साल में लिखी चली जाएगी। ये बहुत टॉप क्लास है। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं और नेटवर्किंग में ऊपर जाना चाहते हैं तो इस स्लाइड को आप ध्यान से देख लीजिए। यदि आपको ऊपर जाना है तो सबसे पहले 10 ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर आपको अपनी टीम में ढूंढने पड़ेंगे। यदि नहीं है तो कल से ढूंढ लीजिए, आप तलाश कर दीजिए, आज से स्टार्टअप कर दीजिए कि कौन वैसे 10 लोग हैं आपकी टीम में जिसको आप बहुत बड़ा तरीके से देख रहे हैं, जिन्होंने गोल और ड्रीम बना करके आगे जाना चाहते हैं। मुझे पता है कि ये चीज आपको कहने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन टीम में लोग बनाना नहीं चाहते, तो कैसे बिजनेस बड़ा बनेगा। अब मैं तो बहुत सारे लीडर को, डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड और स्टार को मैं देखता हूं कि उनकी डायरी में लिखे ही नहीं होते हैं कि वो टॉप 10 लोग कौन है उनकी टीम में। मैं सच बता रहा हूं, यकीन मानिए। बहुत सारे लोग, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि सर ऐसा बोलते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं अभी किसी भी लीडर को मैं अभी इन्वाइट कर लूंगा और उनसे पूछूंगा कि सर आपके पास वो टॉप 10 कौन लोग हैं जो बैग लटकाकर पीछे पीठ पे और चलते हो और डेली परफॉर्मर है, वो कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, वो एराटिकली नहीं चल रहे हैं। आप कोई जॉब करते हैं तो मुझे पता है कि आप एराटिक नहीं करते हैं, कंसिस्टेंट करते हैं। आप मॉर्निंग में एक रूटीन बना लिया आपने, 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, आपको लंच बॉक्स बनाकर वाइफ दे देती है, लेते हो, बैग में डालते हो। जब आप ये सोच लो कि मुझे कंसिस्टेंटली नहीं जाना है ऑफिस, सप्ताह में जिस दिन मर्जी हुआ मैं दिन गया, 2 दिन 3 दिन गया, वो कोई बात नहीं। क्या आप बड़ा बिजनेस, क्या आपको वहां बॉस रख पाएंगे? आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप ताल्लुकात रखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वाले आपको साथ नहीं रखेंगे। वेस्टेज में भी जब आप आते हैं तो आपको वेस्टेज में प्रोफेशनली आपको आना पड़ता है और प्रोफेशनल आने के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर होना जरूरी है। और आप ही सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आपकी टीम में ऐसे कम से कम 10 लोग होने चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाले हों। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आज आप नोट कर लीजिए कि आपकी टीम में यदि 10 वो लोग नहीं है तो क्या आप अगले 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में ऐसे 10 लोग की टीम आप बनाना चाह रहे हैं? क्या आप ऐसे परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं? आप यदि नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा, आज से ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ये हमारा पहला पॉइंट था जो जिसके ऊपर मेरा ये फेवरेट स्लाइड है। फेवरेट इसलिए है कि मैं ऐसे टॉप 10, मेरी डायरी में लिखा हुआ है कि हमारे टॉप 10 लीडर्स कौन है। और भी लीडर्स हैं लेकिन टॉप 10 ऐसे होने चाहिए जिनके पास आपकी निगाहें हमेशा बनी रहे और कुछ स्पेशल करने के लिए आप उनसे रोज बात करें। एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, डेली बात करना है और उनके परफॉर्मेंस के उस पर बात करना है। राइट, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इसके ऊपर ध्यान देंगे। राइट, नेक्स्ट में जाता हूं आपको। शायद आप इस स्लाइड को देखने के बाद बहुत सारे लीडर जो आज पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं या फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं, शायद वो मेरे से शायद आज सोचेंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच बता रहा हूं, जनरली हम लोग जो बिजनेस करते हैं वो स्पेयर टाइम लीडर बन के बिजनेस करते हैं। सच बता रहा हूँ, स्पेयर टाइम लीडर किसको बोलते हैं मैं आपको बता दूं। ना आप पार्ट टाइम लीडर हैं, ना आप फुल टाइम लीडर हैं। पार्ट टाइम लीडर वाले क्या करते हैं कि उनको 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे उनको काम करना होता है, लेकिन वो डेली बेसिस पे काम नहीं करते हैं। वो फुल टाइम वाले क्या होता है, उनको 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे काम करना होता है, वो नहीं करते हैं। सब स्पेयर टाइम के लीडर बने हुए हैं। स्पेयर टाइम किसको बोलते हैं? स्पेयर टाइम बोलते हैं कि मेरे पास समय बचेगा, उसमें वेस्टेज करूंगा। मेरे घर की बर्थडे सारे मनाया जाए, सबका मिस नहीं होना चाहिए। वेडिंग एनिवर्सरी मनाया जाए, मिस नहीं होना चाहिए। सारे त्योहार मनाया जाए, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। घर का चूल्हा चौकी बिल्कुल एकदम टाइम पे होना चाहिए। ड्यूटी बिल्कुल परफेक्शन में देने के बाद आकर के जब तक बीवी के हाथ का चाय वाय नहीं पी लिया ढंग से, 1 घंटा टीवी नहीं देख लिया, 2 घंटा मस्ती नहीं कर लिया बच्चों के साथ, उसके बाद ही यदि कुछ समय बचेगा ना तो लीडर कहते हैं सर समय कहाँ मिलता है। ये स्पेयर टाइम लीडर है, ये कभी कामयाब नहीं होते जिंदगी में। इनका आप देखिएगा महीना दर महीना निकलता जाएगा, इनका साल दर साल निकलता जाएगा और एक दिन आपको आकर कहेंगे वेस्टेज मैंने तो 4 साल दे दिया,
वेस्टेज में तो मैंने 5 साल दे दिया, मैंने 6 साल दे दिया, कहाँ कुछ होता है। ये स्पेयर टाइम लीडर हैं, इनको जब मर्जी होता है जब काम करते हैं, और ऐसे काम करने वाले लीडर की कभी तरक्की नहीं होती। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने भी लीडर सुन रहे हो, यदि आप वेस्टेज को आगे लेकर जाना चाहते हो, अपनी कामयाबी को एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, तो यदि आप पार्ट टाइम है तो अपने आप से ईमानदार बन करके 3 से 4 घंटा आप पार्ट टाइम कीजिए। यदि आप फुल टाइम है तो कम से कम 7 से 8 घंटा फुल टाइम आप वेस्टेज को दीजिए। मैं तो कहता हूँ फुल टाइम है तो 10 से 12 घंटे दीजिए। जब आप अपने सपने को विजुअलाइज करोगे तो आप इजिली दे पाओगे ये टाइम को, क्योंकि सपने का विजुअलाइजेशन का मतलब है कि जैसे विजुअलाइज करते हो आप अपने आप को कि मेरे घर के आगे मर्सिडीज कैसे होगा, मेरी प्योर 2 लाख 4 लाख कैसे होगा, तो आपको ये स्पेयर टाइम लीडर बन के नहीं होगा। मैं अच्छे अच्छे लीडर की बात बता रहा हूँ, मेरी टीम नहीं, किसी की भी टीम हो, कहीं की भी टीम हो, बड़ी बड़ी टीमें स्पेयर टाइम लीडर बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन पार्ट टाइम फुल टाइम लीडर नहीं बन पाते वो। और जनरली जो पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं ना, वो तो 99% जो लीडर्स होते हैं वो सारे स्पेयर टाइम लीडर होते हैं। उनसे पूछ लो, कहानियां लिखवा लो उनसे, कभी बीवी की तबीयत खराब हो जाएगा, कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगा, हमेशा उनके पास एक्सक्यूज का ना भंडार होगा, पूरा पोट्री लेकर के चलेंगे वो, क्योंकि वो स्पेयर टाइम लीडर है। और जब कभी फुर्सत में आ गया ना, यदि कभी बॉस ने गाली दे दिया ना ऑफिस में 4-5 और सुना दिया ना और तकलीफ दे दिया ना उसको, आना है क्यों नहीं आया, कान खिंचाई कर दिया ना, तो भागे भागे एक बार फोन आपको अपलाइन को घुमा देंगे, क्या बात है वेस्टेज कैसा चल रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ सीरियसली करूं इसको। ये लोग वो लोग हैं, जब तक पूरी तरह से डंडा और लाठी पहना ना पड़ जाता है इनके पीठ के ऊपर, जब तक ये अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये स्पेयर टाइम लीडर होते हैं, जब मर्जी हुआ जब कर लिए, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे से आज लिखवा लो, या तो आप वेस्टेज छोड़ दो या फिर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम लीडर बनो। आप पार्ट टाइम हो तो डेली 3 से 4 घंटे दीजिए, 1 से 2 प्लान शेयर कीजिए, फुल टाइम है तो कम से कम 4 से 5 प्लान दीजिए, तो आपको एक बड़ी कामयाबी मिलेगा। तो नेवर बी अ स्पेयर टाइम लीडर। 21st सेंचुरी का बिजनेस करने जा रहे हैं आप, राइट। अगले 100 साल तक नेटवर्किंग का जमाना होगा, पूरी दुनिया झूमने वाली है, हमारा तो हिंदुस्तान पूरा झूमेगा नेटवर्किंग में। आज जो नेटवर्किंग है, अगले 5 साल के बाद सब करोड़पति की लिस्टों में जाएंगे, और आप इसको एज ए स्पेयर टाइम लीडर बन के काम करेंगे। जब मर्जी होगा जब करेंगे, जब फुर्सत में होगा जब करेंगे, सारा काम निपटा लेंगे, तो एक आपको फोन कर दिया घुमा दिया, इससे वेस्टेज हो जाएगा क्या? क्यों धोखा दे रहे हैं अपने आप को? लीडर बनिए तो या तो पार्ट टाइम लीडर बनिए या पूरा फुल टाइम लीडर बनिए, स्पेयर टाइम लीडर ना बने आप लोग। मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है, देखिए कितना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे आप। आज सीरियसली कितने तो स्पेयर टाइम लीडर हैं, तब भी नहीं बता पाते हैं किसी को, कभी कभी फुर्सत में है वो भी लम्हे खो देते हैं, वो नींद में पूरा करते हैं फिर जो बच जाता है। और तो ऐसा ना करें, सीरियसली लीजिए इसको, एज ए पार्ट टाइम या फुल टाइम यदि आप हैं तो आप इसी हिसाब से बिजनेस करें, बहुत बड़ा कर पाएंगे आप। कोई भी इंसान महान बन करके सोचेगा, यदि सचिन तेंदुलकर सोचेंगे फुर्सत मिलेगा प्रैक्टिस कर लूंगा, इतने बड़े शख्सियत नहीं बनते वो। 38 साल की उम्र में उनको भारत रत्न नहीं मिलता। वो फुल टाइम थे तो 14-14 घंटे प्रैक्टिस करते थे। उनके क्या उनकी टेक्निक गलत थी क्या? उनको बॉल खेलने नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस 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 वो हमेशा मस्त होकर करते थे। तो आप स्पेयर टाइम लीडर ना बनो, स्पेयर टीम वालों को कोई जगह नहीं होता मेरे दोस्त, जिंदगी में कहीं नहीं मिलता कोई जगह, राइट। तो थैंक यू सो मच, मुझे पता है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। स्पेयर टाइम लीडर नहीं बनना है, या तो पार्ट टाइम लीडर बनना है या फुल टाइम लीडर बनना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा मैं, और ये मेरा सबसे फेवरेट स्लाइड है। हमेशा प्रोडक्टिव टाइम वर्किंग कीजिए, एक्टिव टाइम वर्किंग मत कीजिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि यदि वो पार्ट टाइम जो बिजनेस करने वाले हैं, जनरली वो टाइम कितना देते हैं। यदि 4 घंटे उनको टाइम है, तो 4 घंटे में क्या करेंगे, वो 15 मिनट यदि 2-3 लोगों को कॉल मिला देंगे और कहेंगे कि मैंने तो आज क्या बात कर रहे हो, आप कह रहे हो पार्ट टाइम बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी कॉल से उठाऊं 5 लोगों को कॉल किया। लेकिन 5 लोगों को कॉल करने में आपने कितने समय दिया? आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, ये आपका प्रोडक्टिव टाइम है। वो कहता है कि मैं फुल टाइम बिजनेस करता हूँ, 10 से 12 घंटे मैं डेली करता हूँ। सर आपको क्या बताऊं? और पता चलता है आधे समय कहीं और बैठ करके बिताते हैं, कहीं और बैठ करके बिताते हैं, और जो प्रोडक्टिव टाइम उनका होता है 2 घंटा प्रेजेंटेशन दिखा पाते हैं, या 1 घंटा का प्रेजेंटेशन, 1 घंटा आपने कॉलिंग पे दे दिया, 1 घंटा 2 घंटा, और 1 आध घंटा और भी दे दिया, आपका 3 ही घंटे प्रोडक्टिव टाइम है, जो इसके हिसाब से आपको पे आउट आएंगे, आपको 10 घंटे के हिसाब से नहीं आएंगे। अब फुल टाइम है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 2 से 3 घंटे काम करने के बाद, 2 से 3 घंटे काम करने के बाद वो 10 घंटे जो फुल टाइम कर रहा है उसको बीट कर देते हैं पे आउट में। क्यों? क्योंकि वो जो 3 घंटे ही काम करते हैं वो प्रोडक्टिव टाइम होता है उनका। वो 3 घंटे पूरा प्लान में जा रहा होता है, उनका फॉलोअप में जा रहा होता है।
इन्विटेशन प्रोसेस में जा रहा होता है, प्लान प्रेजेंटेशन में जा रहा होता है, कहीं मीटिंग अटेंड करने में जा रहा होता है, वो प्रोडक्टिव टाइम पे लगे रहते हैं। लेकिन जनरली लोग एक्टिव टाइम में क्या करते हैं, अरे वो क्रॉस लाइन वाला उसका बिजनेस क्या जा रहा है पता है तुम्हें, अच्छा वो अपलाइन का पे आउट क्या रहा है पता है। अब कभी कभी तो हम अपनी मीटिंग में कभी कभी देखते हैं कि लोगों को ज्यादा सर दर्द होता रहता है कि अपलाइन का पे आउट कितना हो रहा है, उसके अपलाइन का पे आउट कितना हो रहा है, क्रॉस लाइन में किसी बड़े लीडर का पे आउट क्या है। इन सब गॉसिप में ज्यादा समय बिताते हैं लोग। तो एक्टिव टाइम में आप होते तो हो, लेकिन प्रोडक्टिव टाइम में आप नहीं होते हो। बाकी जो टाइम में होता है वो गॉसिप में जाता है। क्या गॉसिप करने के लिए हम बिजनेस में आए हैं? हम किसी की, और गॉसिप में सबसे ज्यादा हम लोगों की आलोचना करते हैं। इन सब चीजों को, समय को हटाइए, आप प्रोडक्टिव टाइम पे वर्क कीजिए। टीम के साथ हैं तो टीम के साथ आप पूरा फॉलो अप लीजिए, उनको बताइए कि कैसे बिजनेस को हम बड़ा करेंगे। तो आप अपने एक्टिव टाइम को हटाइए। बहुत सारे लोग 10 घंटे एक्टिव हैं, 12 घंटे एक्टिव हैं, मर्जी हुआ एक घंटे में एक बार 2 मिनट कॉल करेंगे फिर आराम फरमाएंगे। ये आपका प्रोडक्टिव टाइम नहीं हो पा रहा है। आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। अपने समय को धकेलिए ऊपर, अपने काम के दायरे को बढ़ाइए ऊपर, प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाइए। आप सीरियसली उसको नोट कीजिए और कोशिश कीजिए कि क्या आज आपका जो वर्क था, जो आज आपका काम था, आगे लेकर जाएगा आपको। तो समझ पा रहे होंगे कि एक्टिव टाइम और प्रोडक्टिव टाइम में कितना फर्क होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बिजनेस करते हैं फुल टाइम, वो पूरे, उनके पास कोई काम नहीं होता, सिर्फ वेस्टेज होता है, लेकिन वो प्रोडक्टिव टाइम कितना देते हैं? वो क्या 3 से 4 घंटा वर्क किया उन्होंने सीरियसली? उसके बाद क्या वो कोई और शेड्यूल में काम किया? नहीं किया। तो आप लोग लीडर हैं, एक बड़े लीडर हैं, मजे हुए लीडर हैं। आपसे मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि आप प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाइए। आप काम जितना आप इनविटेशन में लगाया 10 मिनट, 1 घंटा प्रेजेंटेशन में लगाया, 1 घंटा फॉलो में लगाया, तो ये आपका 2.5 से 3 घंटा ही प्रोडक्टिव टाइम हो रहा है। आपकी प्योरिटी इसी हिसाब से बनेगा, ना कि एक्टिव टाइम के हिसाब से बनेगा। 24 घंटे एक्टिव होके पड़े हो आप और बेड पे ही लोटपोट हो रहे हो, तो क्या उससे फायदा है? क्या बिजनेस बड़ा हो पाएगा? बिल्कुल बड़ा नहीं हो पाएगा। इस पे ध्यान देंगे आप, राइट। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। ये मेरा बहुत फेवरेट स्लाइड है मेरे दोस्त। और कभी कभी ना ये जब मैं सोचता हूँ, जब मैं रात को सोता हूँ, तो मैं कभी कभी जब इस स्लाइड पे जाता हूँ और अपनी बात करता हूँ अपने आप से, जब अपने आप से बात करता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या मेरे अंदर की ताकतें वो है बनी, क्या मैंने अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ाया। बाहर की सुंदरता हो सकता है जाने अनजाने में हम साइलेंट भी बने रहे, लेकिन क्या मैंने अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ाया? क्या अपने आप से बात किया कि आज जो सपने हम ले रहे हैं, क्या अपने आप से हमने पूछा कि जो आज पूरे दिन हमने काम किए, क्या हमारे कल के गोल के लिए क्लोजर ले जा रहा है हमें? क्या वो नजदीक ले जा रहा है मुझे? क्या मैंने अगले 5 साल में 5 लाख रुपए महीने का पे आउट का जो सपना देखा है, आज जो हमने काम किया, क्या वो काफी था? यदि वो काफी नहीं था तो हमारे अंदर क्या सुधार करना पड़ेगा? अंदर की जो हमारी सुंदरता है, क्या वो बिल्कुल सुंदर बनकर के एकदम कमल की तरह खिल रहा है वो? क्या हम अपने अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, वैर, ये सब चीज को हमने कत्ल कर दिया है, मार दिया है पूरी तरह से? क्या हम किसी तरह से गॉसिप में, अनवांटेड गॉसिप में नहीं लगे हुए हैं? क्या इन सब चीजों को हमने हटाया अपने अंदर से? क्या अभी भी उसी तरह का हमारे अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं? तो शायद आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जितने लोग इस संसार में महान बने हैं ना, तो सबसे पहले अपनी सोच को महान किया है, अपने अंदर से निखारा उन्होंने अपने आप को, अंदर से शुद्ध अंतरात्मा बनकर के वो बाहर निकले हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी आप अंदर से कभी शुद्ध भी रहोगे तो हो सकता है बाहर के माहौल में आपको, आपके ऊपर हो सकता है कि आपके बारे में लोग सोचें, लेकिन आप शुद्ध हो ना, आप सच्चे हो ना, आप ईमानदार हो ना, आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है, आपके अंदर कोई वैर नहीं है, आपके अंदर किसी से प्रति कोई जलन नहीं है, तो आप तो अपने अंतरात्मा से पूछो ना, आप गिल्टी नहीं हो, मस्त होके काम कीजिए। दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में, कभी उसके पे गौर मत कीजिए, क्योंकि आप जैसा थॉट प्रोसेस लगाएंगे वैसे ही बड़ा बनेंगे आप। तो अपने अंदर की सुंदरता को ऊपर लाइए आप, और आउटर वर्ल्ड को भी, उसके ऊपर भी काम कीजिए आप, कि बाहर आप कैसे अपने आप को, अपना एटीट्यूड पेश कर रहे हैं। हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए, हमेशा आउटर वर्ल्ड में जाने के लिए। जब जब आप आउटर वर्ल्ड में जाएंगे या लोगों से मिलेंगे, आउटर वर्ल्ड मतलब लोगों से जब मिल रहे हो आप, तो हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखें। कभी भी सफलता वगैरह को अपने पे ना लें, किसी को श्रेय दें आप, ये सब चीजें आपको बड़ा महान बनाएगा। छोटे छोटे काम करें तो आप उसको श्रेय दें। जैसे आज आप लोग हो, आज यदि क्या आप लोग नहीं होते तो हम होते? आज इतनी इज्जत मान सम्मान जो आप देते हो, सिर्फ आपकी बदौलत से मुझे मिलता है। आप लोग के करके होता है, मुझे मिलता है। आप लोग जो काम करते हो उसको, वो श्रेय तो मुझे खामखा मुझे दे देते हो आप, कि राजेश सर आप ऐसे बोलते हो, ऐसे करते हो। कुछ भी नहीं है। आप नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं।
आपकी, आप हो तो मैं हूं, आप हो तो सब कुछ मैं हूं, तो मेरा रोल कहाँ रहा? सब कुछ तो आपने किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो आप इसको, अपने ब्रेन को ट्रेंड कीजिए, हमेशा अपने निगेटिव थॉट्स को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, अपने आप से प्यार कैसे करना है, ये आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर वेस्टेज में इसका क्या काम? मैं कहता हूं दोस्त, जब तक आप अंदर और बाहर से सुंदर नहीं बनोगे ना, आपका वेस्टेज बिजनेस भी सुंदर नहीं बनेगा, वेस्टेज में कामयाब नहीं बन पाओगे आप। तो पूरा तैयारी कीजिए इसके ऊपर। जब जब आप रात में सोएं तो एक बार जरूर अपने आप से बात करें, जरूर इतना तो जरूर सोचें कि क्या मेरे पूरे दिन की जो दिनचर्या थी, और जो मैंने अगले 5 साल में 5 लाख रुपए महीने का गोल बनाया है, या मर्सिडीज मेरे दरवाजे के आगे खड़ी रहेगी, हर एक 6 महीने में मेरा फॉरेन टूर पक्का रहेगा, क्या आज जो मैंने काम किया वो काफी था या कुछ कमी रह गई? ईमानदारी से अपने आप को पूछिए। यदि नहीं तो ये अपने शरीर को बैठे बैठे पाड़ने से कुछ नहीं होगा, उसको एनर्जेटिक लाना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जिंदगी में महान बनना है ना, तो महान सोच का होना जरूरी है। अपने आप से बात कीजिए, अपने अंदर की सुंदरता को बढ़ाइए, बाहर की सुंदरता को बढ़ाइए। ये प्रोफेशनल बनने का तरीका है मेरे दोस्त। जब तक आप प्रोफेशनल तरीके से पूरी तरह से आत्मशुद्धि के रूप में नहीं जाएंगे ना, बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। This is a very important slide to all of you, और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू विल फॉलो दिस रूल्स एनीवे। मुझे पूरा विश्वास है इस चीज को आप फॉलो करेंगे और नए क्रिएटिव माइंड के साथ आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जाते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पे, ये मेरा फेवरेट स्लाइड है, ये 21st सेंचुरी का स्लाइड है हमारा। मैं इसके ऊपर बहुत बातें करना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत बातें तो कर ही लूंगा। मुझे पता है समय का तगाजा है और समय के लिमिटेशन में ही हम काम करेंगे, लेकिन मुझे पता है आप लोग आए होंगे तो सब कुछ सीख कर जाना चाहते होंगे, और सब कुछ सीख कर जाने के लिए मैं आपको कहूंगा कि लर्निंग कीजिए, एक्टिव लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, आप पैसिव लर्निंग के ऊपर फोकस मत कीजिए। अब एक्टिव लर्निंग क्या होता है? एक व्यक्ति को आप सीएनटी देने के लिए बोलिए तो आपको सिर्फ वो किताब उनके सामने रहेगा, उसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे। सच है ना? ऐसा होता है बहुत बार। एक ऐसे लीडर को आप बोलिए सीएनडी देने के लिए, जो वो क्रिएटिव होते हैं, वो सीएनटी देने से पहले सोच लेते हैं कि मुझे कोई 3 प्रोडक्ट के बारे में ऐसी बातें करनी है जो आज तक कभी किसी ने सीएनटी में नहीं बताया। ये होते हैं एक्टिव लर्नर। वो अपने आप को अपडेट करते हैं नॉलेज से, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं नॉलेज से, प्रैक्टिकल नॉलेज से अपडेट करते रहते हैं। लेकिन पैसिव लर्नर सिर्फ उसी चीज को फॉलो करके बैठे रहते हैं, वो अपने अंदर क्रिएटिविटी नहीं ला पाते हैं। ग्रुप डिस्कशन होना है, एक्टिव में जाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए अपने आप को, जितना ज्यादा प्रैक्टिस में जाइएगा, लोगों को टीच कीजिए आप, ये सब एक्टिव लर्निंग है। क्योंकि जो चीज आप ले रहे हो, लोगों को बांट रहे हो, आप अंधाधुंध तरीके से बांट रहे हो, ले लो भाई जितना लेना ले लो। ग्रुप डिस्कशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को बताते हैं, अपने आप को हमेशा अपडेट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें बताना चाहूंगा। सपोज दैट आपके पास एक प्लान आता है कि 4 महीने लगातार शॉपिंग कीजिए 100 पीवी का, और आपको 5वें महीने 2500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है और 3000 एमआरपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ये चीज तो कंपनी ने बता दिया, कंपनी ने तो इतना ही दिया आपको, आपने उसके ऊपर एक्टिव नॉलेज लगाया, उसको आपने क्रिएटिव वे में बना दिया। उसको फिर आपने क्या बोला कि आप जैसे ज्वाइन करते हो आपको 10% वहां से डिस्काउंट मिल गया, फिर 10% का फ्री प्रोडक्ट आ गया आपके पास, फिर आपको 5वें महीने आपको 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया, फिर आपको कुछ कैशबैक आ जाता है। आप एक चैप्टर बना करके लोगों के बीच में पेश कर देते हो और कहते हो ये रहा जी, आपको 45% से 50% एमआरपी पे सस्ता प्रोडक्ट मिल गया आपको। ये है एक्टिव लर्निंग। आपको बताया गया कुछ और, लेकिन आपने उसमें से कुछ क्रिएटिव अपना दिमाग लगा करके कुछ ऐसा प्रोसेस में बना लिया आपने। ऐसे लोग बड़ी जल्दी कामयाब होते हैं, उनको पता होता है कि कोई चीज को साइकोलॉजी कैसे रीड करके हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे लोग वही होते हैं जो बुक वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, वो अच्छे अच्छे लीडरों से मिलते हैं, वो सम अप करते हैं, उनके पास रोज 2-3 पेज का डायरी भर चुका होता है। हर कितने लोग को, लीडर को देखता हूँ, अब मैं भी निकाल लूंगा डेट वाइज, उनकी पिछले 1 सप्ताह में भी 1 पेज नहीं भरा होगा। तो ऐसे लीडर अपने आप को अपडेट ही नहीं करना चाहते, एक्टिव लर्निंग में जाना ही नहीं चाहते, वो पैसिव लर्निंग में बैठे रहते हैं। उनके पास देखिए तो बड़े पुराने ख्यालात के वही नॉलेज पड़े रहेंगे हमेशा, अभी भी है ना, अभी भी वो अस्परिना में वही कछुआ ही खा रहा होगा जो 100 साल जिंदा रह रहा होगा। अलग से और नॉलेज नहीं लाया होगा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपडेट किया ही नहीं अपने आप को। और जाते अस्परिना के बारे में जाकर के वो सर्च करते, गूगल पे नूनी के बारे में सर्च करते, कुछ डिराइव कीजिए, एक ही पॉइंट निकाल करके लाइए ना और लोगों को बताइए, मजा आ जाएगा आपको। अपने आप को इस तरह से अपडेट करना होता है, राइट। और कितने लोग तो जो बहुत दिन के बाद प्लान देते हैं ना,
एक बार तो एक लीडर क्या बोला, कछुआ की जगह उन्होंने बोला घड़ियाल, कि घड़ियाल खाता है ये अस्परेना समुद्र की गहराइयों में। अब उन्हें यही नहीं पता घड़ियाल खाता है कि कछुआ खाता है। मतलब कहने का मतलब एक तो प्लान ही नहीं देते डेली, तब तो पता रहे, कुछ अपडेट भी रहे, तो इतना पीछे चले जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे अपने आप को भरोसा कीजिए, अपना खुद काम कीजिए, रोज लोगों से खुद बात कीजिए, अपलाइन के सहारा छोड़िए, उनको उंगली पकड़ना छोड़ दीजिए एकदम पूरी तरह से, और अपने आप को प्रैक्टिस में लाइए पूरी तरह से, टीचिंग में लाइए अपने आप को, सारी डॉट्स एंड ऑब्जेक्शन को खुद हैंडल करना सीखिए। आप अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव लर्निंग में ले आइए, बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे आप, मैं गारंटी देता हूं आपको। चलिए आगे आपके पास है, देखिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल्स है ना, टेक मोर चैलेंजेस इन लेस टाइम। क्या बनने आप आए हैं यहाँ पे? यही ना कि अगले 3 से 5 साल में वेस्टेज करूं, और यहाँ से जो हमारी आमदनी होगी कम से कम 1 लाख रुपए महीने, और हमारे पास फॉरेन टूर होगा, और हमारे पास क्या होगा, कार होगा बढ़िया सा, हाहाकार मचाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 5 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी 20,000 की नौकरी नहीं लगती, यहाँ आपको 3 साल में 1 लाख रुपए महीने की गारंटी देता हूं मैं चेक काट करके दे दूंगा, जो जो चीज बातें मैंने बोली उसके ऊपर फोकस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? यदि 3 साल में ये चीज संभव हो सकता है तो कैसे संभव होगा? क्या ज्वाइन करने के बाद 3 साल घर पे बैठने से होगा, या जब आप स्टार्ट करते हो, देख रहे होंगे स्लाइड में, स्टार्ट करते हैं उसके बाद सक्सेस के बीच में कुछ कड़ी है, उस छलांग लगाने के बीच में एक कड़ी है, और वो खाई गरीबी की खाई है। ये गरीबी की खाई को भरने के लिए जितने ऑब्स्टेकल्स है ना, जितनी परेशानियां है ना, उससे होकर गुजरना पड़ेगा। हर एक समस्या का हल ना एक समस्या ही होता है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर है, लेकिन जो सोल्यूशन पे आप जाएंगे तो आपको फिर एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसको सोल्व करने के लिए आप जाएंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस लेने पड़ेंगे आपको, और चैलेंजेस जब तक नहीं लेंगे तो बड़ा नहीं कर पाएंगे आप, इस ऑब्स्टेकल्स को, इस बाधा को आप नहीं तोड़ पाएंगे। मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, एक हमारे डाउनलाइन थे सौरभ जी, पिछले महीने ज्वाइन किया है उन्होंने, इस महीने डायरेक्टर बन रहे हैं वो, और अगले महीने उन्होंने गोल्ड डायरेक्टर का लेवल के लिए टारगेट लिया है, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो, और इस महीने वो सिल्वर जा रहे हैं, और अगले 6 महीने में क्राउन का टारगेट लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि मैं इस बिजनेस में इसलिए आया हूँ, 18 साल की उम्र है, इस बिजनेस में इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगले 7 जन्म तक मेरे पुख्तो लोग कभी गरीबी ना देखे। ऐसा सोच बना करके देखो, एक ड्रीम बनाया, वाई क्लियर है उनका। तो आप जब का वाई क्लियर होगा तो जितने भी बड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो आप उसको ऑब्स्टेकल्स नहीं समझेंगे, परेशानी नहीं समझेंगे, उसको आप रुकावट नहीं समझेंगे। आपको एक ही चीज है, कैसे भी चलना पड़े, लेकिन इस खाई को भर के हमें सफलता लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? सर आपको एक काम करना पड़ेगा, अगले 3 से 5 साल ज्यादा चैलेंज लेना पड़ेगा। यदि आप कम समय में ज्यादा कमाना चाहते हैं तो कम समय में ज्यादा चैलेंज भी लेना पड़ेगा। आपको ज्यादा डॉट्स एंड ऑब्जेक्शन अपनी टीम का हैंडल करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा, उत्तरदायित्व बनाना पड़ेगा, अपनी टीम को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक लीडर वही है जो अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो वो लीडर कभी बन ही नहीं सकता। जब तक त्याग नहीं बनेगा कुछ नहीं होगा, कष्ट होगा जब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होता है। कभी भी कामयाबी आराम की कोख से पैदा नहीं होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं। 8 घंटे ड्यूटी कंफर्ट जोन बोलते हैं, पता है आपको? नहीं पता तो सुन लीजिए आप, 8 घंटे की ड्यूटी कंफर्ट जोन माना जाता है। आपको बोला आराम कहाँ करते हैं? हम तो इतना जाते हैं जी, सवेरे एकदम तैयार हुआ होकर के, पूरी बैरियर तोड़ करके जाते हैं जी। मैं कह रहा हूँ ऑब्स्टेकल्स को हैंडल करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप जब ड्यूटी के लिए निकलते हो, क्या आपके बीच में जब रास्ते में कोई ब्रेकर आ जाता है तो क्या आप वहां से गाड़ी वापस करके घर आ जाते हो? नहीं, आपके लिए वो थोड़ा सा चैलेंज एक आया, थोड़ी सी के लिए आप गाड़ी स्लो करते हो, 60 की स्पीड है उसको 5-10 की स्पीड में लाते हो, फिर उसको थोड़ा क्रॉस करते हो, फिर अपनी गाड़ी को रफ्तार देते हो। वेस्टेज में भी चैलेंजेज आपके साथ ऐसे आएंगे, जैसे चैलेंजेज आते हैं थोड़ा आराम कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, और उसके ऊपर उसको सोल्व करके फिर आगे निकल जाइए। इसको बोलते हैं कामयाब बनने के तरीके। लेकिन हम ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले चैलेंजेज या जैसे प्रॉब्लम आता है सबसे पहले अपलाइन याद आते हैं, अपने लेवल पे हम सोल्व करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास या आपके पास जादू की छड़ी नहीं है अमीर बनाने का, लेकिन यदि आप 6 महीने लगातार अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ रहने के बावजूद भी यदि आप 7वें महीने कोई प्रॉब्लम के लिए फोन कर रहे हो अपने अपलाइन को, है ना, अपने अपलाइन को या अपने मेंटर को,
मैं कह रहा हूं माफ कीजिएगा, बिजनेस नहीं कर रहे हो आप। क्योंकि वो 6-7 महीने आपने अपलाइन के साथ रहने के बाद, इतने ढेरों सारे मीटिंग सुनने के बाद, मेरा मानना है कि आप पूरी तरह से मैच्योर्ड हो चुके होते हैं। लेकिन डायरी का 5 पन्ना भी नहीं भरा होता तो मैच्योर्ड कहां से होंगे? जो पीछे मैंने बातें कही वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी। चैलेंजेस ज्यादा लेने की कोशिश कीजिए। किससे डरते हैं आप? कौन आपको रोक रहा है? कहते हैं 20 से 50 की उम्र ऐसा होता है कि हर एक कोई काम करने को निकलते हैं तो हमें लगता है जमाना हमें देख रहा है, और 50 के बाद वो याद आता है कि हमें कोई देख ही नहीं रहा था अब तक। हम खाम खा यूं डर रहे थे कि हमें वो क्या कहेगा, हम प्लान दिखाएंगे तो वो क्या बोलेगा, उसको टच करेंगे वेस्टेज के बारे में तो वो क्या बोलेगा। हमारी सोच अपने तरफ से ही कुछ धारणा या मनगढ़ंत कहानियां अपने माइंड में सोच लेते हैं। और कितने लोग तो इसी कारण बस प्लान ही नहीं दिखाते, वो आगे बढ़कर किसी को बताते ही नहीं है। यार एक चीज मुझे बताइए, 140 करोड़ का देश, 1.5 से 2 करोड़ वेस्टेज में ज्वाइनिंग है, उसमें भी एक्टिव बहुत कम लोग होंगे। इतनी पूरी हुजूम पड़ी हुई है, आप कहते हो लोग नहीं है, प्लान नहीं दिखा पाते हो आप, चैलेंजेस लेना ही नहीं चाहते आप। आपको ये पता होता है कि यदि मैंने किसी लाइफलाइन या डाउनलाइन का मैंने 100 लोगों की लिस्ट, उसके घर में जाके चाय पीते पीते 100 लोगों की लिस्ट बना दी, और उसको मैंने बिल्कुल तैयारी कर दी, और मैंने उसको बोल दिया कि डेली 2 से 3 प्लान के लिए मुझे बुलाओ, तो पता है आप लोग क्या सोचते हो? यार छोड़ना, इतना आराम है, ये तंग करेगा खामखा। 100 की लिस्ट बनवा दिया ना, और यदि इसको बोल दिया ना कुछ मत कर यार, मुझे याद कर, 6 से 7 प्लान मुझसे करवा, देख कितना बड़ा बिजनेस होगा। नहीं करना चाहते हैं लोग, इसलिए नहीं करना चाहते, उन्हें पता है कि फिर मुझे 4-5 घंटे बिजी होना पड़ेगा, उनके साथ जाके प्लान देना पड़ेगा। अरे किसी भी डाउनलाइन को पकड़िए, उनके पास जाइए, 100 लोगों की लिस्ट आइडियल बनाइए, और उनको बोलिए कि मुझे मिलवाइए, कितने लोगों से मिलवाना है, कौन चाचा फूफा ताऊ मामा। आप लड़ना नहीं चाहते एक्चुअली, है ना? कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं है। तो लड़ते ही नहीं हो तो फिर हार जीत का तो मतलब ही नहीं होता। तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कैसे होगा? सेक्रीफाइस ज्यादा कीजिए। एक लीडर जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेगा वो विनर नहीं बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग बनकर के आगे नहीं निकल पाएगा। तो कम समय में ज्यादा चैलेंज लीजिए, जिंदगी में बहुत बड़ा करेंगे आप। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी बाधाएं हैं आप उसको इजिली सोल्व करके आगे निकलेंगे आप, है ना? तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से चैलेंजेस को लेंगे आप। हमेशा रेडी रहेंगे चैलेंज लेने के लिए, कैसा भी रहेगा। बार बार हम अपने अपलाइन को फोकस नहीं करेंगे, अपने आप को फोकस करके आगे बढ़ाएंगे। राइट? मैं समझता हूं कि क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट आपको। और चलिए आप इसी पॉइंट पे थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा आपको। काउंटलेस पेन लीजिए आप। ये बातें मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन आप भूल जाते हो। आपको कंफर्ट जोन छूटता ही नहीं, आपका बीबी का आंचल और पल्लू छूटता ही नहीं, तो कैसे बड़ा होगा बिजनेस? मुझे बताइए आप। शक्ल देखोगे नहीं जब तक 3 घंटे बैठ करके आमने सामने सोने के अलावा, तब तक आपकी आपकी चाय खत्म नहीं होती, तो कैसे बड़ा बिजनेस करोगे? काउंटलेस पेन लेना है आपको। आओ ना घर तो आओ ही मत, आप ड्यूटी से आओ ही मत, आप उधर ही किसी डाउनलाइन के यहाँ जाकर के चाय पियो, आप वहीं बैठो। एक ही बार जाओ ना 10-11 बजे, बोल दो ना सपनों की रानी बनना है मेरे, 3 साल दे देना मेरे को, क्या दिक्कत है? 3 साल मेरे चेहरे ही कम देख ले, कोई बात नहीं, मुझे कमिटेड होने दो, कुछ करना चाहता हूँ, मेरी कमिटमेंट है। 3 से 5 साल के बाद मैं पूरी दुनिया दिखाऊंगा तुम्हें। तुम्हारी बर्थडे मैं लंदन पेरिस में मनाऊंगा, अपने बच्चों का बर्थडे लंदन और पेरिस में मनाऊंगा। मुझे जिंदगी जन्नत वाली चाहिए। मुझे 3 साल छोड़ो, 3 साल अपने परेशानियों को अवगत मत करवाओ। अपनी वाइफ को बोलिए कि अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश करो, कोई बड़ा इशू नहीं है। नहीं तो जैसे हम नौकर बन के जिंदगी काटें, कल हमारे बच्चे ऐसे नौकर बन के जिंदगी काटेंगे। कोई चेंज नहीं होगा जो सोच रहे होंगे आप। हमारे पिताजी ने भी यही किया था, हम भी यही करेंगे, आगे जनरेशन भी यही करेगा। बस एक स्पेशलिस्ट नौकर बनाने की हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को। वो सबसे बड़ा कारण है कि हम पेन लेना नहीं चाहते। नेवर काउंट योर पेन, ऑलवेज ऑलवेज बी रेडी टू टेक काउंटलेस पेन। हमेशा दर्द की गिनती मत करना। फिगर देख रहे होंगे आप, और नीमा सिन्हा, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। एक पैर लेकर के बैठी हुई है ये, इनके पास नहीं है। क्या इन्होंने हिमालय पर्वत को क्या समिट नहीं किया? इन्होंने एवरेस्ट को समिट नहीं किया? अरे दुनिया के 7 बड़े बड़े जो पीक है ना, उसमें से 6 को इन्होंने फतेह करी है, समिट किया इन्होंने। सोचो, क्या इनके पास 1000 बहाने थे, पैर नहीं है मेरे पास। जो सफर 5 मिनट में लोग तय कर लेते थे एवरेस्ट समिट करने में, इनको 4 घंटे लगते थे। क्या इससे ज्यादा लाचार हैं आप? क्या इससे ज्यादा परेशान हैं आप? थोड़ा सा मैं आज तकलीफ वाली बातें करूंगा, क्योंकि पेन लेना नहीं चाहते, जिंदगी को बड़ा आराम आराम से जीना चाहते हैं। मुझे पता है आज मैं किस दौर में आपके पास मीटिंग लेने के लिए आया हूं, शायद आप सोच नहीं सकते, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य होता है मेरी टीम की मीटिंग खराब ना हो। यदि मैं आ गया हॉस्पिटल से तो आपके बीच में हूं अभी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बड़ा करना है। बड़ी सोच बढ़ करके ही आगे करेंगे, हमें पेन लेना पड़ेगा, दर्द में भी चलना पड़ेगा।
अरुणिमा सिन्हा जब एवरेस्ट पे चढ़ती थी ना मेरे दोस्त, के पैर से ना ब्लड रिसते थे, तब भी वो रो रो के आंसू टपकते थे। याद आता था एक ही चीज कि मुझे सबमिट करना है, पीछे के जितने ताने बाने हैं ना सबको हमें फेल करना है, सबको मुझे दिखाना है, क्योंकि इनको पता था कि हजारों लोग इनकी नाकामयाबी के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, उनको दिखाना था। और मेरे दोस्तों, जीतने का मजा तो तभी है जब हजारों लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। क्या काउंटलेस पेन नहीं ले सकते आप? इसके लिए आप लड़ नहीं सकते? क्या है आप 20, 21, 22 तारीख के बाद बिजनेस नहीं होता है, गायब हो जाता है, कंसिस्टेंसी गायब। अरे रोज 2 प्लान निकालिए ना, यहां से बिजनेस डबल कर दीजिए। उसको बोलते हैं रवानगी, उसको बोलते हैं जिंदगानी, उसको बोलते हैं काउंटलेस पेन। चलेंगे यहाँ से, बस यही हो गया कि बस हमने हो गया, हमारा कंसिस्टेंसी 60 पे भी 100 वाले हो गए, 2-4 लीडर की शॉपिंग करा दिए, बस एंड। इसी सपने को लेकर के आप आए हो क्या वेस्टेज में? बहुत सारे लीडरों का बिजनेस 20 तारीख में जितना होता है उसका डबल कर लेते हैं 20 से 30 दिन में, 10 दिन के अंदर डबल कर लेते हैं। बहुत सारे लीडर हैं, नाम लूंगा, काउंटलेस हैं। आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके अपने दर्द को झेलने की क्षमता को बढ़ाइए, कुछ कर गुजरिए मेरे दोस्त। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे दोस्त, ये पेन 3 साल लेके देखो ना आप, 3 से 5 साल देखना कैसे लाइफ जो है जन्नत बन जाएगी आपकी। चलिए आगे, मैं थोड़ा सा फेवरेट सलाह को, कम्युनिकेशन गैप को 0 रखें आप हमेशा, कभी भी। ऑलवेज अटेंड कॉल्स, और कभी भी किसी को कॉल करें तो उसके मान सम्मान का ख्याल रखें आप। यानी जब आप कॉल करें तो उनसे पूछें कि बिजी तो नहीं है आप। यदि वो कहते हैं नहीं सर मैं भी बिजी हूं, तो शायद आप बात भी करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको बोले बिजी नहीं है सर, यदि वो बोलेंगे खुद हाँ सर बताइए क्या बात है, मैं बिजी नहीं हूँ, अभी बात कर सकता हूँ मैं, फिर अपनी बात रखिए उनको। यहाँ पे थोड़ा सा कॉल करने के तरीके होते हैं। कॉल यदि आप नहीं अटेंड कर रहे हो किसी का, तो मैसेज जरूर लीव कीजिए उनको, और मैसेज बताइए यदि आप बिजी हैं तो, और उनको प्रॉपर मैसेज दीजिए कि आप कब उनके साथ मिल रहे हैं। हमेशा अलर्ट और कॉन्फिडेंट रहिए, जब आप कॉल कीजिए तो हमेशा अलर्ट रहिए, फोकस कीजिए कि कोई डॉट्स या ऑब्जेक्शन आया तो उसको कैसे हैंडल करना, फोकस कीजिए उसको। और जो भी केरीज हो उनके, वो पीसफुली हैंडल कीजिए उनको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम परेशान से हो गए, रुको रुको यहीं बैठो आप, अभी कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ अपलाइन। अरे वो कहाँ जाएगा, हमारा अपलाइन ही तो है, मेरे से तो कमाता है वो, मैं काम करता हूँ। वो उस समय भूल जाता है कि मैं भी किसी का अपलाइन हूँ और नीचे वाले काम करने से मुझे बेनिफिट मिलता है। ये नेटवर्क की यही तो खूबसूरती है मेरे दोस्त। वो फटाफट मिलाता है, और जल्दी गलती से अपलाइन ने ना उठाया फोन तो, अरे सर क्या बात करूं, काहे का आपका बिजनेस करूंगा मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फोन पे था, मैं कॉन्फ्रेंस पे था, आपने कॉल नहीं उठाया, क्या बात कर रहे हो, मैं बहुत परेशान हो गया। मतलब अपने लेवल पे कैसे पीसफुली हैंडल करना ये आपको सीखना पड़ेगा। और जब जब आप कॉल खत्म कीजिए तो हाई नोट में खत्म कीजिए। डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, अपने लाइफ लाइन से बात कर रहे हैं, सर बढ़िया सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा आज आपने क्वेश्चन किया था सर, बहुत जबरदस्त, मुझे अच्छा लगा सर। ऐसे क्वेश्चन यदि आपको आंसर मिलते जाएंगे सर तो एक दिन बहुत बड़े लीडर बनेंगे, बहुत क्वालिटी आपके अंदर सर। हाई नोट में एंड कीजिए अपने कॉल को। सर एनर्जी लेवल ना इंसान को बहुत बड़ा करता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो हमेशा अपने आप को विनर, अंदर सेल्फ टॉक कीजिए, बात कीजिए कि मैं विनर हूं। तो कम्युनिकेशन को हमेशा, जब अपलाइन का फोन आए तुरंत उठाइए, जब भी डाउनलाइन का फोन आए तुरंत उठाइए। ये सब चीज आपको बहुत बड़ा करेगा। कम्युनिकेशन गैप को 0 कीजिए आप। कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए आपके और आपके लीडर्स के बीच में, आपके आपके लाइफ लाइन के बीच में। जिस दिन कम्युनिकेशन गैप बढ़ना शुरू हो गया ना, बिजनेस बड़ा नहीं होगा, आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। मुझे पता आज बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने इनवाइट किया होगा, कितने लोगों ने फोन नहीं उठाया होगा। वैसे तो मुझे पता है 8, 8:30 बजते बजते सबकी नेट भी खत्म हो जाते हैं, और इस समय अभी करीब करीब मैं बताऊं हमारे ग्लोरियस टीम में कम से कम 10 जगह मीटिंग चल रही है। तो ये चीजें हैं कि अपने लेवल पे सब कर रहे हैं, सब चाहते हैं बेहतर करें। आप पीछे क्यों हैं इस दौड़ में? आप भी बढ़िया करने की सोचिए ना, राइट। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में आप ख्याल रखेंगे कॉल कैसे करना है, कॉल कैसे अटेंड करना है, कॉल एंड कैसे करना है, कितना कॉन्फिडेंट रहना है बात करने में। ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें आपको प्रोफेशनल तरीके से ट्रेंड करता है और बड़ा कर जाते हैं आप, राइट। चलिए नेक्स्ट में जाऊंगा आपके बीच में, शायद मेरा ऑलमोस्ट स्लाइड एंड ही होगा। डिसिप्लिन रहिए। जब कोई भी सिस्टम को आप करते हो, कोई भी प्रोफेशन में आप आते हैं, तो आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जनरली इस चीज को लोग समझते नहीं है और डिसिप्लिन होते नहीं है, है ना। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता दोस्तों। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। ध्यान कर लीजिए आप। तो आप जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन में कष्ट होगा आपको।
मुझे पता है एक 4 साल का बच्चा जब स्कूल जाता है उसको बेंच पे 8 घंटे बैठना कितना मुश्किल काम है, आप सोच सकते हैं। या यदि कोई 8th क्लास का भी स्टूडेंट स्कूल में जाता है और लगातार 8 घंटे बेंच पे टीचर के सामने डिसिप्लिन बैठता है, कितना मुश्किल काम है। और आज आपको 10 मिनट ज्यादा बैठा दे तो मुझे पता है कि अभी भी कितने लोग बैठे होंगे ना मीटिंग में, कितने लेटे होंगे, कितना लोटपोट हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, अरे कोई किस्सा कहानी सुनाने आएगा ना, वो राजेश है, क्राउन डायरेक्टर, वो आने वाला है आज। भाई चल ना, तू भी आ जा ना, सुन लेंगे, पता नहीं कोई भाषण वाषण देगा वो। बहुत कैजुअल लेते हैं हम, अपने आप को डिसिप्लिन में लाते ही नहीं है। ड्रेस की बात आती है, छोड़ो ना, बोला ही तो अपलाइन ना, क्या हो गया उससे। ऑर्डर में रहना नहीं सीखते हैं, है ना। अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया, अपलायन आपका भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। एक अपलायन का रोल वही है जो आपकी जिंदगी में एक माँ बाप का रोल था, जिस तरह से परवरिश किया उन्होंने। तो डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए अपने अपलायन के सामने। बहुत सारे तो मैं देखता हूँ कि सामने लीडर्स बैठे हैं, आपका अपलायन बैठा है, वहीं पे टांग रख करके बैठे हैं ऊपर, बिल्कुल एकदम चढ़ा करके, एकदम सहनसा की तरह, क्योंकि उन्होंने आज 400 पीवी का बिजनेस निकाल के आए हैं ना वो। उनको भूल गए, मर्यादा ही भूल गए कि हमारे अपलायन है, इनके सामने हम बात करना कैसे। कभी आप टीचर के सामने पैर पे पैर रख करके बोलो, और बोलो यार सर पढ़ाओ, क्या पढ़ाना है पढ़ाओ, मैम बोलो, आज आज मैं सीखने आया हूँ, बोलो आज बोल लो आप। कभी बोले हो आपने ऐसा किया कभी? हम बहुत कैजुअल होते हैं क्योंकि हमारी सोच ही डिफरेंट होती है, हम रिस्पेक्ट की भावना में रहते ही नहीं कभी। तो यहाँ पे आपको अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा कि अपलायन के सामने बोलना कैसे। कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, कभी लाउडली नहीं बोलना, उनके बीच में चिल्लाना नहीं है ना। अपनी बात रखिए ना, बात रखने के हजार तरीके हैं मेरे दोस्त। और आप लोग तो मैच्योर लीडर प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो, और प्रोफेशनल को कभी गुस्सा नहीं आता। प्रोफेशनल बड़ा स्वाभाविक तरीके से शांत होकर के कोई भी चीज को हैंडल करता है। और डिसिप्लिन रखिए। यदि नीचे कभी काम नहीं हो रहा, दिक्कत आ रहा, कोई बात नहीं, आपके पास आपका मेंटोर है। पूरी डाउनलाइन खत्म हो जाए ना, चेहरे पे सिकन नहीं होनी चाहिए। अपलाइन आपके साथ जुड़ा रहे, बिजनेस फिर दोबारा से खड़ा हो जाएगा। आप इज्जत दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए। कभी क्रिटिसाइज मोड में मत रहिए। ये गॉसिप और क्रिटिसाइज हमें कितना पीछे धकेलता है आपको नहीं पता। एक एक सर्वे में कहा गया है कि ऑफिस में भी जितने स्पेयर टाइम होते हैं उसके 90% लोग दूसरे की क्रिटिसाइज में बिताते हैं। आपको पता नहीं दोस्त, एक क्रिटिसाइज कितना बड़ा शब्द है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दिया है ये, अच्छे अच्छे डेवलप चीज को खत्म कर दिया है। तो आपकी पर्सनैलिटी को खाने में कितना देर लगेगा इसको। तो इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन रहिए, अपनी बात करने में डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। फॉलो कीजिए अपने मेंटर को, सीरियसली फॉलो कीजिए, इसमें डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। क्या आपके मेंटर मान रहे हो तो दिल से मानो, जो कह रहे हैं उनके ऊपर सरेंडर करो अपने आप को। जैसे बच्चा अपने माँ को सरेंडर कर देता है बचपन में, कहाँ टट्टी कहाँ पेशाब कर रहा है, क्या चीज, वो कुछ नहीं पता उसको, बस वो ये गोद में होता है जहाँ वो सब कुछ अपने आप को समर्पित कर चुका होता है। मैं चाहता हूं ऐसा समर्पण आप अपने अपलाइन के सामने दिखाइए, अपने मेंटोर के सामने दिखाइए, वो विनर बनाएगा आपको। कभी भी फेलियर को आप दूसरे के ऊपर मत गढ़िए। जनरली हमारी आदत हो गई है, बिजनेस कम हुआ इसका जिम्मेदार कौन है, अरे सर आपने देखा नहीं कितना मौसम खराब आजकल है, आपने देखा नहीं वो फलना जो डाउनलाइन के बारे में बात कर रहा था, 3000 पीवी का टारगेट लिया था, उन्होंने तो 500 पीवी किया सिर्फ। मतलब कभी भी हमारी छोटी मोटी असफलता हो या बड़ी असफलता हो, उसका जिम्मेदार हम दूसरों को दिखाते हैं, कभी पर्सनल नहीं लेते हैं वो। कभी भी जितने भी हैं आप फेल्यूर को भी पर्सनली अपने ऊपर लेने की कोशिश कीजिएगा, तो सुधार करके आप आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। यदि आप नहीं लेंगे अपने लेवल पे, शायद बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। तो फेल्यूर को अपने ऊपर ब्लेम लीजिए, उसको पर्सनल लीजिए अपने, किसी और को ब्लेम मत दीजिए। 95% लीडर्स होते हैं, वो कुछ भी काम कम होता है या यदि दिक्कत होती है तो ब्लेम चैप्टर कौन होता है, या तो डाउनलाइन, या ज्यादा ठंडी हो गई, ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा बरसात हो गया, पैसे खत्म हो गए सर, दुनिया में रहा कहाँ पैसे सर, बहुत तकलीफ में है लोग, परेशान नहीं है। अरे पैसे नहीं है, तकलीफ में है, तभी तो हम वेस्टेज में आए, जरूरत क्या थी फिर। तो हम बहुत एक्सक्यूज हमारे पास बहुत बड़े बड़े होते हैं। कभी निगेटिव पास आउट मत कीजिए अपनी टीम को या किसी और की टीम को भी, है ना। हमेशा अच्छा सोचिए, फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क रखिए, ऑलवेज ट्राई टू डू गुड फॉर अदर्स, ऑलवेज ट्राई टू डू गुड फॉर अदर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कल सविता मैम का मैं छोटा सा इंटरव्यू ले रहा था और मैंने उससे पूछा कि आपने अपनी जिंदगी में वेस्टेज में आए हैं, क्या आपका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छा आय है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ नोबल कॉज भी किए जाए। मैं चाहती हूँ कि इससे इसमें जुड़ करके यदि मैं अपनी लाइफ रहते हुए 100 वुमेन को भी इंपावर कर पाऊंगी तो मैं अपने आप को धन्य पाऊंगी। ये ऐसी सोच है, देखिए कितना बड़ा सोच है, अंदर की ब्यूटी कितनी बड़ी है। आज की तारीख में जो भी पे आउट आए मैं उसको नोबल कॉज के लिए लगाऊंगी, किसी को हेल्प करूंगी, कितना बड़ा सोच है। मैटर ये नहीं है, तभी तो कहते हैं कि
आप यहां से दान देना अभी से शुरू करो। मुझे पता है 5 रुपए हैं तो 1 रुपया दान देने में आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन साला जिस दिन 5 लाख आए ना तो 1 लाख दान देने में बड़ा, मैं कह रहा हूं, खुजली होगा सर में फिर। तो ये आदत हमें शुरू से डालना पड़ेगा। तो नेवर पास एनीथिंग निगेटिव। अपने आप को बड़ा करने की हमेशा सोचिए, क्रॉस लाइन को निगेटिव मत कीजिए, किसी को ईगो को हर्ट मत कीजिए। तुम्हारे तो बस का नहीं है, तुमसे तो कुछ होता नहीं। आप इस हमेशा किसी के आत्ममान सम्मान को ख्याल रखिए। आप उसको पीसफुली आप हैंडल कर सकते हैं। सपोज दैट एक 18 साल के लोग और 50 के पास जाकर प्लान दिखा रहे हैं और कहेंगे सर आपने क्या जिंदगी में क्या, कुछ नहीं है सर, आप 10 साल के बाद रिटायर करोगे, जीरो सर, बस मैं तो हीरो, मेरे को देखो। नहीं, कभी नहीं करना। ईगो को हट मत कीजिए। उनको बोलिए सर आपके पास बहुत तजुर्बा है सर, यू आर 54 ईयर्स ओल्ड, है ना, ग्रेट है सर, आप आपके पास जिंदगी के इतने अच्छे अच्छे तजुर्बे हैं सर, जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कारनामे करे हैं सर, तभी तो आज इस पोजीशन में है सर, आपका टेबल कुर्सी देख करके मजा आ गया सर, बहुत कुछ है सर। लेकिन सर एक चीज बताऊं, मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है सर, एक अवसर है सर, बहुत जबरदस्त है। पता है क्या करा आपने? उसके ईगो को कूल कर दिया आपने, आपने उसके मान सम्मान का रखा ख्याल। अब वो कहेगा आपसे जी क्या आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है, चलिए वो सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने उसको ईगो को कूल किया। तो बात रखने के तरीके बहुत है ना, कभी आर्गुमेंट में नहीं जानी है, हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि हम बिल्कुल सही हैं। नेवर हर्ट एनीवन्स ईगो इन योर लाइफ। कभी भी किसी को ईगो हर्ट नहीं करना है, किसी का मान सम्मान का हमेशा ख्याल रखना है, राइट। और फिर जाते जाते मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, सुपर रिक्वेस्ट है हमारा, राइट। ये सुपर रिक्वेस्ट क्या है आपसे पता है आपको? ये सुपर रिक्वेस्ट आपसे है कि कम से कम मेरे दोस्त, हाथ जोड़कर विनती है, डेली आप सीएनटी या वीआईपी मीटिंग हो या सक्सेस सेमिनार हो या एलडीपी हो, डेली जूम पे एक मीटिंग जरूर अटेंड कीजिएगा। मुझे पता आज बहुत सारे मीटिंग संडे को आपने अटेंड किया होगा, नहीं तो आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग भी हो सकते थे। क्यों? क्योंकि आज आज पूरी मीटिंग से आप और कभी ना कभी हमेशा कनेक्ट करो, आप कोई ना कोई एक मीटिंग जरूर अटेंड करो जूम में। ये आपको बहुत बड़ा बिजनेस करके देगा, मैं आपको बता दूं। मुझे पता है आप खाना डेली खाते होंगे, वो भी 3 टाइम। जिनका वजन ज्यादा होगा वो वजन कम करने के लिए हो सकता है थोड़ी डाइट पे होंगे, 2 टाइम खाते होंगे, लेकिन वो 2 टाइम जरूर खाते होंगे। या और वजन कम करना चाहते होंगे, एक बार जरूर खाते होंगे। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम एक मीटिंग तो जरूर अटेंड करना है। 2 3 4 हो जाए तो बल्ले बल्ले। जिस तरह से आपको शरीर चलाने के लिए खुराक चाहिए, माइंड को डेवलप करने के लिए ना आपको मीटिंग जरूरी है। क्योंकि आप नॉलेज कहाँ से लाओगे? बुक्स पढ़ना जरूरी है, मीटिंग्स में आना जरूरी है, सेमिनार को देखना है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखना है। 2 बजे का सेशन आपके लिए बड़ा स्पेशल डेली का आता है, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके मैंने दिया हुआ है। आपके यूट्यूब पे सारे अवेलेबल हैं, सारे ट्रेनिंग। वहां पे आप जाकर के देखिए कि स्टेप बाय स्टेप बेसिस को कैसे करें। बहुत सारे लीडर्स बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वो घिचपिच हो जाता है, उनको पता नहीं होता है शुरू कहाँ से करें, एंड कहाँ से करें। और यदि आपको ऐसा करना तो सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 को पहले मेरी आप यूट्यूब पे जाकर के आप अटेंड करके देखिए, आपको सिस्टमेटिकली मिलेगा। कभी उस लीडर का हम सुनिए, कभी उसका सुनिए, सक्सेस स्टोरी सब लीडर का सुनिए, लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी एक लीडर का सिस्टमेटिकली अटेंड कीजिए। आप तब आपको पता होगा कि रास्ता चलना कैसे है, सिस्टमेटिकली आगे कैसे बढ़ना है, राइट। तो ये चीजें आपको बहुत बड़ा करेगा और बिजनेस में बहुत आगे लेकर जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मुझे पता है आप लोगों ने मेरी आज सुनी और करीब करीब मैंने आपका 45 से 50 मिनट या ऑलमोस्ट मैं कहूँ 1 घंटा मैंने आपका ले लिया है। और मैं चाहता हूं कि जितनी बातें मैंने आपसे करी उसके लिए बुरा मत मानिएगा यदि मेरी बातें कोई कड़वी निकल गई हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप बहुत बड़ा करें। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े जबरदस्त होते हैं। हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में हमेशा मदमस्त होते हैं। यही जुनून तो चाहिए मेरे दोस्त आपसे, यही ताकत तो चाहिए आपसे, यही हुनर तो चाहिए आपसे, यही जज्बा तो चाहिए आपको। मैं आपको कहता हूं ना, जीतने का यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जीतने का यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। आज जमी बंजर है तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। ताकत है दोस्त आपके अंदर, ये हिम्मत है, ये हौसला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मुझे विश्वास है कि जितनी बातें मैंने करी उसके ऊपर अमल करेंगे और एक कामयाब इंसान बनकर दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू तपस सर।